वेलकम बैक टू चैनल एडोनेटिक एंड टुडे वी डिस्कस ऑन टॉपिक सिलोइज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक पे सिलोइज्म पे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिलोइज्म होता क्या है। ये एक रीजनिंग का पार्ट है जिसे हम एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। अब इसमें होता क्या है एनालिटिकल रीजनिंग में। सिलोइज्म में हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना रहता है और कंक्लूजन बताना रहता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कंक्लूजन ट्रू है और फॉल्स है। तो इस वीडियोस में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। और सिलोइज्म से इसे हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। अब मान लीजिए कि पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है सम ए इज बी। तो इसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो हम पहले एक सर्किल बनाएंगे जिसमें कि ए लिखेंगे। अब एक और सर्किल बनाएंगे जिसमें कि बी लिखेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सम ए इज बी, यानी कुछ पार्ट ए का जो कि बी में है। तो अब देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। सम ए इज बी यानी ये जो पार्ट है ये बी में है। अब हमारे पास अगर स्टेटमेंट है, जैसे कि पहले हमने स्टेटमेंट में यहाँ डिस्कशन किया है कि सम ए इज बी, तो अगर यहाँ पे कंक्लूजन आता है, पहला कंक्लूजन ऑल बी इज ए, और दूसरा कंक्लूजन रहता है सम बी इज ए। यहाँ पे कंक्लूजन और भी आएगी, पॉसिबिलिटी वाली भी कंक्लूजन आएगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जस्ट सिंपल कंक्लूजन ही लेंगे क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये कॉन्सेप्ट कंक्लूजन आता है ऑल बी इज ए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, सिर्फ सम ए इज बी ही है, यानी कुछ ए है जो कि बी में है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट से ये नहीं पता चल रहा है कि ऑल बी इज ए। इस फिगर से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ऑल बी इज ए कन्फर्म है कि नहीं है। तो जो हमारा स्टेटमेंट और जो वेन डायग्राम में हमें कन्फर्म नहीं मिलेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है ऑल बी इज ए, बट ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और अभी अकॉर्डिंग टू ये फिगर ये सही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और जो दूसरा कंक्लूजन है हमारा सम बी इज ए, तो ये देखिए जैसे कि ये हमारा वेन डायग्राम है, तो इसमें क्या कह रहा है, सम ए इज बी, यानी सम ए इज बी जो है कुछ पार्ट ए का बी में है। और यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू से हम ये भी कह सकते हैं कि सम बी इज ऑल्सो ए। जैसे कि यहाँ पे सम पार्ट ए का बी में है तो कुछ पार्ट बी का भी तो ए में है जो कि आपस में मिला हुआ है, तो सम बी इज ए, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ये स्टेटमेंट ये है सम ए इज बी,
सम बी इज सी। तो इसका पहले वेन डायग्राम हम क्या बनाएंगे, ए बी सी। अब स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सम ए इज बी सम बी इज सी। अब देखिए, तो वेन डायग्राम हम इसका ऐसे बना सकते हैं, सम ए इज बी, ए का कुछ पार्ट बी में है, और सम बी इज सी, और बी का कुछ पार्ट सी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन होता है, अगर हमारे पास कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन, सम बी इज ए, दूसरा कंक्लूजन सम सी इज ए, और तीसरा हो जाता है ऑल बी इज सी। अब देखिए, पहले कंक्लूजन में क्या है, सम बी इज ए, तो जो हमारे पास ये वेन डायग्राम है, इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि सम बी इज ए का कुछ पार्ट बी में है, तो बी का भी कुछ पार्ट यहाँ पे ए में होगा ही। जैसे कि अब यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं वेन डायग्राम में कि ए का कुछ पार्ट बी में मिला हुआ है, तो बी का भी कुछ पार्ट ए में मिला ही है, तो सम बी इज ए ये ट्रू हो जाएगा। अब सम सी इज ए, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ पार्ट सी का ए में है, ये हम ट्रू नहीं कह सकते हैं। मे बी ये पॉसिबल हो, बट अभी जो डायग्राम है इसमें ये पॉसिबल नहीं है। मे बी यहाँ पे अगर रहता पॉसिबिलिटी के केस में मे बी ये हो सकता था, पॉसिबिलिटी वाले में मैं नेक्स्ट क्लास में ही इसमें डिस्कस करूंगा, पॉसिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में और ओनली फ्री कॉन्सेप्ट में। अभी हम लोग इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लियर करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि सम सी इज ए है, यहाँ पे वेन डायग्राम जो बन रहा है हमारा, कुछ पार्ट बी का सी में है और कुछ पार्ट सी का बी में है, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम बी इज सी। बट हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि सम सम सी इज ए, ये हमारा कंफर्म नहीं है, तो सम सी इज ए फॉल्स हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, जब तक हम लोग को स्टेटमेंट में जो जो हम लोग को स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सम ए इज बी है, और यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया है सम ए इज बी और सम बी इज सी, जो हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कंफर्म कंक्लूजन में, जब तक पॉसिबिलिटी का केस नहीं है तब तक वही सही होगा। अगर पॉसिबिलिटी का केस होता है तो मैक्सिमम में वो सही होता है, और सम नॉट का कॉन्सेप्ट में वो भी गलत होता है। तो अब हम यहाँ पे आता है ऑल बी इज सी। तो देखिए, सम बी इज सी ट्रू हो सकता है, मे बी ये हो सकता है ऑल बी इज सी हो, बट यहाँ पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है ऑल बी इज सी, तो हम लोग ये जानते हैं कि सम बी इज सी है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा, ये भी कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होगा, सम बी इज ए। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, ऑल ए इज बी। अब देखिए, ये ए है, ये बी है। अब स्टेटमेंट में हमारा क्या है, ऑल ए इज बी, तो ये कैसे होगा, ऑल ए इज बी मतलब जितना भी ए का पार्ट है, जितना भी ये ए का पार्ट है वो सब बी में रहेगा। तो अब ये बी है, तो ऑल ए इज बी यानी ए का कंप्लीट पार्ट बी में। तो यहाँ पे अगर हमारा कंक्लूजन रहता है कि ऑल बी इज ए, और दूसरा में कौन सा कंक्लूजन में रहता है, सम ए इज बी। तो देखिए, यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि ऑल ए इज बी तो है ही, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बी इज ए होगा ही होगा।
जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ऑल ए इज बी है, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ऑल बी इज ए है ही या नहीं। तो ये हमारा कंफ्यूजिंग है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हमारा दूसरा जो कंक्लूजन है सम ए इज बी, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ऑल ए इज बी। अगर ए का सारा पार्ट बी में है, अगर सब कुछ ए का बी में है, जितना भी ए का पार्ट है सब बी में है, तो कुछ पार्ट तो ए का बी हो ही सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑल ए इज बी, अगर कंप्लीट ए बी में है तो कुछ ए तो बी में हो ही सकता है, ये तो कंक्लूजन सही हो ही सकता है। यहाँ से तो हमारा कंफर्म पता चल रहा है ना कि ऑल ए इज बी है। अगर ए सब में बी है, ए का जितना भी पार्ट है वो बी में है, तो कुछ पार्ट भी तो बी में ही होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ऑल ए इज बी एंड सॉरी ऑल बी इज सी। तो इसे हम वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे? ऑल ए इज बी, जैसे कि अभी जस्ट हम लोग ने ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया था। अब क्या है इसमें एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे ऐड है ऑल बी इज सी, तो ऑल बी इज सी। अब यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, ऑल सी इज ए, पहला। दूसरा कंक्लूजन में हम देखते हैं सम ए इज सी, सम बी इज सी। अब जो कंक्लूजन है हमारे पास ऑल सी इज ए, यानी ऑल सी इज ए, तो वेन डायग्राम के से हमें क्या पता चल रहा है कि ए का जो भी पार्ट है वो कंप्लीट बी में, और बी का जो कंप्लीट पार्ट है ये सी में। लेकिन हम इससे ये नहीं पता कर पाते हैं कि ऑल सी इज ए में है कि नहीं। अगर ऑल ए इज सी पूछता तो ये ट्रू होता, क्योंकि ए का पार्ट बी में है और बी का पार्ट सी में है, तो ऑल ए इज सी ट्रू होगा। लेकिन ऑल सी इज ए ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जो ए का जो कंप्लीट पार्ट है ये बी में है, लेकिन अभी जस्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने ये हम बताया था कि ए का पार्ट बी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी का भी ऑल पार्ट ए में होगा। ये कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में ये कंफर्म है कि ऑल ए इज बी है। मे बी ऑल बी इज ए हो सकता है, बट जब तक कंफर्म नहीं है तब तक ये कंक्लूजन में हम नहीं ट्रू कर सकते हैं। तो ऑल ए इज बी ट्रू है। अब क्या है ऑल बी इज सी है, तो जितना भी बी का पार्ट है वो सी में है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग ये तो नहीं कह सकते कि सी का भी कंप्लीट पार्ट ए में होगा। डेफिनेटली ट्रू तो हम नहीं कह सकते, मे बी पॉसिबल हो सकता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब आता है सम ए इज सी, तो हाँ सम ए इज सी हो सकता है, क्योंकि ए का पूरा पार्ट बी में है और बी का पूरा पार्ट सी में है, तो ए का कुछ पार्ट तो सी में हो सकता है, ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास जो तीसरा कंक्लूजन है सम बी इज सी, तो बी का कंप्लीट पार्ट सी में है, बी का ऑल पार्ट सी में है, तो कुछ पार्ट भी तो सी में ही होगा। अगर बी का पूरा पार्ट हमारे पास सी में है तो कुछ पार्ट भी तो सी ही में ही होगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, ऑल ए इज बी,
सम बी इज सी, ऑल ए इज बी, सम बी इज सी। अभी जस्ट हमने सम वाला भी वेन डायग्राम बनाया था, जैसे कि लोग ने लिखा था सम बी इज सी। तो इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे बना सकते हैं, ये बी का पार्ट है, ये कंप्लीट बी है और ये कंप्लीट सी है। तो सम बी इज सी कैसे हो जाएगा, कुछ पार्ट बी का सी में होगा, और ऑल ए इज बी भी अभी जस्ट मैंने प्रीवियसली बताया था कि ऑल ए इज बी का कैसे वेन डायग्राम बनता है। तो फाइनल वेन डायग्राम हमारा ये रहेगा। अब कंक्लूजन अगर हम लेते हैं, सम बी इज सी, सम ए इज सी, ऑल बी इज सी। ये हो गया हमारा पहला कंक्लूजन, ये हो गया हमारा दूसरा, और ये तीसरा कंक्लूजन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्राम बना है, अब कंक्लूजन पे क्या आता है कि सम बी इज सी। जो हमारे पास वेन डायग्राम में, इससे हम अकॉर्डिंग ये से कह सकते हैं कि सम बी इज सी ट्रू होगा। अब दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या है, सम ए इज सी। अब यहाँ पे क्या है, वेन डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि ऑल ए इज बी, यानी ए का कंप्लीट पार्ट बी में है और बी का कुछ पार्ट सी में है, जो कि स्टेटमेंट है सम बी इज सी। लेकिन हम इससे ये तो नहीं कह सकते कि सम ए इज सी, ए का भी कुछ पार्ट सी में है। मे बी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाले केस में हो सकता है, बट अभी यहाँ कंफर्म नहीं है। ये जो हमारा डायग्राम है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ ऑल ए इज बी, तो ए का कंप्लीट पार्ट तो बी में हो गया, लेकिन यहाँ पे सम बी इज सी और बी का कुछ पार्ट सी में है। अभी जस्ट हमने प्रीवियस में ये डिस्कस किया था कि बी का कंप्लीट पार्ट सी में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी का कुछ पार्ट सी में है। तो इससे हमारा कंक्लूजन सम बी इज सी तो ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ से तो पता चल ही रहा है। और यहाँ पे कंक्लूजन में ये पता चल रहा है कि सम ए इज सी, जो कि है सम ए इज सी, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल बी इज सी ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में यहाँ साफ लिखा हुआ सम बी इज सी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अब एक यहाँ और कॉन्सेप्ट आता है, जिससे कि जो हमारे यहाँ पहला कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाएगा। ये तभी तक ट्रू है जब तक हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है रीस्टेटमेंट। अगर कंक्लूजन में रीस्टेटमेंट आता है, यानी जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जैसे कि स्टेटमेंट में हमारा दिया हुआ है सम बी इज सी, और यहाँ पे भी कंक्लूजन में आ रहा है कि सम बी इज सी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट जब आता है कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन फॉल्स होता है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग और कॉन्सेप्ट देखेंगे, इधर और का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, so please like, subscribe this channel. Thank you.